अचानक से लोगों के अकाउंट हो जाते हैं फ्रीज। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं नई वीडियो के साथ आई हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोगों के अकाउंट अचानक से कैसे फ्रीज हो जाते हैं। अकाउंट फ्रीज होने के अलग अलग कारण होते हैं। अलग अलग कारणों की वजह से अकाउंट फ्रीज होते हैं। जैसे कि पहला कारण, अगर कोई व्यक्ति 3 साल तक बैंक में KYC नहीं कराता है तो बैंक की अथॉरिटी द्वारा उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। वहीं अगर बात की जाए ट्रांजैक्शंस की, तो अगर कोई व्यक्ति 6 महीने तक अपने अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है तो भी बैंक की तरफ से उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके अकाउंट में कोई भी इनलीगल ट्रांजैक्शन, दैट मीन्स किसी ऐसे अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है जो अकाउंट किसी इनलीगल एक्टिविटीज़ से इंक्लूडेड था, मतलब इनलीगल एक्टिविटीज़ से जुड़ा हुआ था। जैसे कि सपोज हो सकता है कि कोई व्यक्ति, आप ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति मिला, उसने आपको बोला कि मुझे आपसे ये परचेज़ करना है और आपने उसको बोला ठीक है, नो इशू, इसका चार्ज इतना है और आप मेरे अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए, मैं आपको वो चीज़ दे दूँगा। ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। जैसे कि अगर किसी ने बोला बिटकॉइन के बारे में, मुझे बिटकॉइन लेना है, तो आपने क्या बोला कि हाँ ठीक है, मैं बिटकॉइन आपको दे दूँगा, उसका इतना चार्ज लगेगा, इंडियन रुपीज़ आपको इतना पे करना होगा। देन उस व्यक्ति ने इतना पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया और वो जो पैसा है, हो सकते है उसने वो पैसा किसी इनलीगल एक्टिविटी करके अपने अकाउंट में लिया हो। अब सोचो, उस व्यक्ति ने आपके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र किया और वो पैसा था किसी स्कैम का, या फिर किसी व्यक्ति के साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ, उसने उस पैसे को उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया हुआ हो और आपके पास वो पैसा आ जाए। दैट मीन्स फर्स्ट लेयर वो थी, सेकेंड लेयर आप हो और आपके अकाउंट में वो पैसा आ गया। अब आपने वो पैसा लिया है, अब किसी को ये नहीं पता कि आपने किसके बिहाफ पर वो पैसा लिया है। बैंक को तो सिर्फ इतना ही पता है ना कि आपने किसी के अकाउंट से इतना पैसा लिया है और वो पैसा किसी इनलीगल एक्टिविटीज़ का है, तो ऑब्वियसली आपको वो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में साइबर क्राइम के द्वारा आपके अकाउंट पर फ्रीज लगा दिया जाता है, आपका अकाउंट होल्ड कर दिया जाता है। आप उसमें ना ही कोई क्रेडिट फैसिलिटी ऑन होती है, बट डेबिट फैसिलिटी के लिए फ्रीज लग जाता है कि आप उसमें से कोई भी अमाउंट विड्रॉल नहीं कर सकते। एंड देन उस अमाउंट का, जितना भी अमाउंट आपके अकाउंट में इलीगल ट्रांजैक्शन का है, उस अमाउंट के लिए डिस्प्यूटेड लगा दिया जाता है। दैट मीन्स वो अमाउंट आपको वापस करना ही करना है। और समटाइम्स आपको पता भी नहीं होता, आपका अकाउंट अचानक से फ्रीज हो जाता है। अब उसकी कंडीशन हो सकती है कि आपके अकाउंट में आपने बल्क अमाउंट किसी को ट्रांसफ़र किया हो, जस्ट लाइक 1 लाख से ऊपर जो अमाउंट हो। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि आप लिमिट से ऊपर काम करते हो अपने अकाउंट से, तो भी आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है बैंक के द्वारा। बट जो छोटे छोटे केसेस होते हैं, जैसे कि आपने KYC नहीं कराई, आपने 6 महीने तक ट्रांजेक्शन नहीं किया, अब ऐसा अकाउंट अगर आपको अनफ्रीज कराना है तो ऑब्वियसली आप बैंक में जाओगे, ब्रांच मैनेजर से बात करोगे, तो आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो पूरी करनी होगी। अगर कोई बात की जाती है किसी सरकारी विभाग द्वारा आपका अकाउंट फ्रीज किया गया है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ब्रांच मैनेजर से मिलना होगा, उससे जानना होगा कि एक्चुअल में आपका अकाउंट फ्रीज हुआ किस बेस पर है। जब आपको वो पता चलेगा कि हाँ इस वजह से मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ है, देन फिर आपको आगे की प्रोसेस फॉलो करनी है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा आपका अकाउंट फ्रीज किया जाता है, तो आपको उस कंडीशन में कोर्ट में पिटीशन देनी होगी। साइबर क्राइम के द्वारा अकाउंट फ्रीज किया जाता है, साइबर ऑफिस जाकर वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन देनी है। तो सबका एक डिफरेंट तरीका है, डिफरेंट प्रोसेस है, तो उसी प्रोसेस से आपको अपना अकाउंट अनफ्रीज कराना होगा। तो फ्रीज का मतलब तो ये है कि आप अगर अपने अकाउंट से कोई गलत ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में आ जाती है, कोई गलत अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाता है, या फिर आप अपने अकाउंट में 6 महीने तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते, या फिर 3 साल तक कोई KYC नहीं कराते, या फिर किसी सरकारी विभाग द्वारा कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है, तो ये सारी कारण होते हैं, ये सारी वजहें होती हैं जिनकी वजह से अकाउंट को फ्रीज किया जाता है। तो
अगर आप भी अपने बैंक में कोई अकाउंट ओपन करके रखते हो तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें, अदरवाइज़ आपका भी अकाउंट कभी भी फ्रीज हो सकता है। सो थैंक यू सो मच एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने अकाउंट को सेफ रख सकें, उनके अकाउंट फ्रीज ना हो और फ्रीज होने के बाद वो प्रॉपर तरीके से अपने अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकें। सो थैंक यू सो मच।